तो दोस्तों नेल्को यानी कि नेशनल एल्युमिनियम ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 4 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देनी जा रही है, उसके आगे 1 लगा दीजिए तो हो गया 14। तो 14 तारीख कंपनी का रिकॉर्ड डेट है। तो याद रखिए 4 रुपये डिविडेंड है, 14 तारीख रिकॉर्ड डेट कंपनी का रखा गया है। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3806 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4001 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4292 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 7% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ पर देखते हैं तो लगभग बोल सकते हैं आप 13% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने इसको कितना किया 4292 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 4200 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। या आप कह सकते हैं थोड़ा सा बेहतर कंपनी के रेवेन्यू मार्केट की उम्मीद से देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2501 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2636 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का खर्च 2548 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये निकल के आ रही है कि 7% का रेवेन्यू आपका बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे कंपनी के कम होते हुए देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको कम होते हुए देखने को मिला। स्पेशली एक चीज़ पे कंपनी ने थोड़ा यहाँ पे काम किया है, जो कि है कंपनी का फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट देखें तो यहाँ पे पावर फ्यूल जो कॉस्ट होता है वो आपको साल दर साल कम देखने को मिला है। जबकि रेवेन्यू बढ़ा है तो वो थोड़ा बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको कम देखने को मिला है। तो कंपनी ने कुछ फ्यूल के नाम पे कुछ कंपनी ने कुछ फायदे मतलब बचत किए हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1049 करोड़ की प्रॉफिट थी, पिछले साल भी 1045 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1429 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिल रहा है कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 38% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल क्वार्टर दोनों। लेकिन मार्केट की उम्मीद बहुत कम थी, मतलब मार्केट मान के चला था कि लगभग फ्लैट ही रहेगा कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर दोनों। 1100 के आसपास का मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, लेकिन यहाँ पे देखें 1429 करोड़ आपको देखने को। तो प्रॉफिट तो बहुत शानदार आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के मार्जिन क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 26.11% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 27.56% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 33.29% आपको जाता हुआ देखते हैं। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन के अंदर एक बड़ी तेजी आपको साल दर साल क्वार्टर देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5.71 रुपये, पिछले साल 5.70 रुपये, अभी देखें तो 7.80 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो बहुत शानदार आपको देखने को, मतलब मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर से जितने भी कंपनी के नंबर आए सबसे बेहतर नंबर आपको ये देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के नंबर आपको देखने को मिला है। बस यही है कि पिछले कुछ समय में मेटल के अंदर तेजी थी, तो ये शेयर भी आपको बहुत अच्छा खासा चल चुका है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।